मैं चाहूँगा कि आज के दिन के तवज्जुह से कि जहाँ गली गली कूचे कूचे में सरकार की गुलामी के नारे लग रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू में वो निशानियाँ बयान करूँ कि जिन निशानियों के ऊपर अमल करके बंदा हकीकी मानों में गुलाम मुस्तफा बनता है। जशन क़िबला मोहतरम हमें सुनाएंगे। मैं चाहूँगा कि मैं वो निशानियाँ बताऊँ कि जिन निशानियों के साथ बंदा हकीकी मानों में आशिक़ रसूल बनता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है जिसने हमें सरकार नबी रहमत जैसे पैगंबर की नबूवत को उम्मत से नवाज दिया। अगर ये हस्ती इस दुनिया में तशरीफ ना लाती तो ये कायनात ना बनाई जाती, ना दिखाई जाती, ना सजाई जाती। ये कोई जज्बाती कुल्ला नहीं बल्कि खलाक़ आलम का खुसूसी राज और न्याज जो अल्लाह अपने हबीब से कर रहा है, जो कुरान के अलावा जिसे ना हदीस कहा जाता है बल्कि हदीस कुदसी के लफ्ज़ से जिसे याद किया जाता है। हदीस कुदसी की ये लफ्ज़ें हैं कि इरशाद फरमाया लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर आप ना होते तो मैं ये ज़मीन और आसमान को पैदा ना करता। मालूम हुआ कि ज़मीन और आसमान का पैदा किया जाना ये दर हकीकत सदक़ा मुस्तफ़ा है। ये सदक़ा मुस्तफ़ा है। सैयदुल अंबिया खत्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जाते हैं और मैं आज क्या करता हूँ कि मेराज में सैयदुल अंबिया का चले जाना, ये मेराज में जाना मुजज़ा नहीं। बड़ी तवज्जो चाहूँगा कि मेराज में सैयदुल अंबिया का चले जाना मुजज़ा नहीं बल्कि उस अर्श नशीं का खाक नशीनों में आ जाना ये मुजज़ा। वो तो वहाँ के मखलूक हैं, वो तो उनका तो वहाँ आना जाना है। सैयदुल अंबिया अर्शे बरी के ऊपर तशरीफ ले जाते हैं और वहाँ जाके मकाम के ऊपर सैयदुल अंबिया कह रहे जी वो मकाम कौन सा मकाम था? दो कमानों से भी कम मंजिल के पास जब खत्मी मर्तबा पहुंचे तो अल्लाह के साथ खुसूसी राज़ो न्याज़ हुआ। बड़े पवित्र फरमा रहे हैं आप फरमान। आवाज देकर कहते हैं मालिक तूने आदम को सफीउल्लाह बनाया, तूने नूह को नजीउल्लाह बनाया, तूने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, तूने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, तूने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, तूने सारे अंबिया को मनाक़िब से नवाजा है। मुझे मुस्तफा के लिए कौन सा मर्तबा रखा है? मुझे मुस्तफा के लिए कौन सा मर्तबा रखा है? आवाज़े परवरदिगार आई, ऐ मेरे हबीब इस वक्त जहां तेरे दो कदम मौजूद हैं, न तुझसे पहले कोई नबी मुकर्रम आया ना कोई नबी मुअज़्ज़म इस मकाम पे आया। जहां तेरे ये दोनों कदम मौजूद हैं तुझसे पहले ना कोई मलक मुकर्रम इस मकाम तक पहुंच सका है, ना कोई नबी मुअज़्ज़म इस मकाम तक पहुंच सका है। ऐ मेरे हबीब अगर सुनना चाहते हो कि मैंने सारे अंबिया को मनाक़िब से नवाजा है और तेरे लिए कौन सी चीज है जो खास करके रखी है, वह मेरे हबीब सुनो। मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाया तो तेरे सदक़े में, मैंने नूह को नबीउल्लाह बनाया तो तेरे सदक़े में, मैंने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया तो तेरे सदक़े में, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया तो तेरे सदक़े में, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाया तो तेरे सदक़े में। ऐ मेरे हबीब सुनना चाहते हो कि मेरी शान क्या है तो सुनो। ऐ हबीब मैंने सारी कायनात को बनाया तो तेरे सदक़े में। सारी कायनात को मैंने बनाया है तो तेरे सदक़े में। ये ज़मीन का फर्श खाकी बिछाया गया है तो उनके सदक़े में। ये आसमान का नीलगूं साहिबान सजाया गया है तो उनके सदक़े में। ये सैयदुल अंबिया के सदक़े में।
अब हमारा हक़ बनता है कि इतना अज़मत वाला रसूल अगर हमें अता कर दिया गया है तो उसका बेहतर उम्मती बनने की कोशिश करें। हक़ बनता है कि बेहतर उम्मती बनने की कोशिश करें। मैं कहीं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दरूद पढ़िएगा आका की ज़ात पे। सरकार की मोहब्बत का अंदाज़ क्या है, और अगर किसी शख्सियत और किसी ज़ात के साथ मेरे मौला मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत का मेयार क्या होता है। बड़ी तवज्जो चाहूँगा कि सैयदुश्शुहदा मैदान करबला में एक जुमला है जो सैयदुश्शुहदा ने इरशाद फरमाया शहज़ादा अली अकबर की तरफ देख के। इरशाद फरमाया था कि ये मेरा जो शहज़ादा अली अकबर है, मैं सैयदुश्शुहदा जैसी अजीम शान हस्ती कसम उठा के ये जुमला कह रहे हैं। बड़ी तवज्जो चाहूँगा, कसम उठा के ये जुमला कह रहे हैं। इरशाद फरमा रहे हैं कि ये शहज़ादा अली अकबर कोई आम नहीं, मेरी इसके साथ अक़ीदत की वजह और मेयार ये है कि ये शहज़ादा अली अकबर मेरे जद रसूल खुदा के साथ शबाहत रखता है। और फिर शबाहत की 3 चीज़ें बताई कि 3 चीज़ों में मेरा अली अकबर मेरे हबीब के साथ, मेरे जद के साथ मुशाबहत रखता है। खल्कन, शहज़ादा अली अकबर को अगर देखा जाए तो उनका नक्श ऐसे था जैसे मेरे मुस्तफ़ा का नक्श है। खुल्कन, और खुल्क के एतबार से, अखलाक और किरदार के एतबार से मेरा शहज़ादा अली अकबर ऐसे ही है जैसे मुस्तफ़ा नज़र आते थे। और फिर इरशाद फरमाया खल्कन व खुल्कन व मंतिका, और मेरे शहज़ादा अली अकबर की मेरे जद के साथ तीसरी मुशाबहत ये है कि जब मेरा अली अकबर बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे मुस्तफ़ा बोल रहे हैं। मेरे इमाम ने मैदान करबला में ये शबीहात का तज़किरा करके ये बता दिया कि मैं अगर किसी के साथ मोहब्बत करता हूँ वो जितना मेरे रसूल के साथ मुशाबे होगा उतना ही हुसैन उससे मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा। और फिर इरशाद फरमाया था परवरदिगारा, जब हम कभी ये ख्वाहिश और तमन्ना किया करते थे कि अपने जद की ज़ियारत कर लें तो हम अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों में पैगाम है जो देना चाहता हूँ। हम खल्क के एतबार से मुमकिन है कि रसूल, बल्कि है ही ऐसे कि हम रसूल खुदा के मुशाबे नहीं हो सकते। वो ऐसी अजीम शान हस्ती, वो कमाल हुस्न का, वो मंबे हुस्न व जमाल, उस हस्ती के मुशाबे तो हम नहीं हो सकते। ना हमारा चेहरा उनके चेहरे की तरह हो सकता है। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सैयदुल अंबिया के हुस्न व जमाल के ऊपर क्या कमाल जुमला किसी ने कहा, बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के मिस्र की ख़वातीन ने अपनी उंगलियां काट ली थी। और तारीख का अजीम शान जुमला है। कहने वाले ने क्या खूबसूरती के साथ ये जुमला कहा कि मिस्र की ख़वातीन ने जिसके चेहरे के हुस्न को देख के अपनी उंगलियां काट ली थी, और मेरा रसूल वो अजीम शान हस्ती है कि जिसकी उंगली को देख के चांद 2 टुकड़े हो जाया करता था। चांद 2 टुकड़े हो जाया करता था। क्या कहने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के, क्या कहने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न व जमाल के। सैयदुल अंबिया की शक्ल के साथ हम मुशाबहत नहीं कर सकते। फिर इरशाद फरमाया कि खुल्कन व मंतिकन, और ना ही हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे मेरे मुस्तफ़ा बोला करते थे। तो तीसरा एक ऐसा मकाम है कि जिस मकाम और जिस वस्फ को अगर हम अपना लें तो हम हबीब किबरिया की मुशाबहत इख्तियार कर सकते हैं। मेरे रसूल के हम मुशाबे हो सकते हैं।
वो है खुल्कन। हम अपने अखलाक को मुस्तफ़ा के अखलाक के साथ साथ मिलाते चले जाएं, हम शबीह मुस्तफ़ा बन जाएंगे। और याद रखिएगा, मैदान करबला में मेरे हुसैन मौला ने अगर किसी के चेहरे के ऊपर अपना चेहरा लगाया है, अगर किसी के चेहरे के ऊपर अपना चेहरा लगाया है तो वो दो शख्सियात हैं। एक शहजादा अली अकबर कि जिसके चेहरे के साथ अपना चेहरा लगाया, और एक वो स्यापोस्त गुलाम है कि जौन जिसका नाम है और हुसैन मौला के ऊपर अपनी जान को निसार कर देता है, और मेरे मौला हुसैन बढ़ते बढ़ते उसके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा रख देते हैं। और जानते हैं वजह क्या है? वजह फ़कत यही है कि चेहरा चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर इखलाक व किरदार ऐसा बन जाता है जैसा किरदार मुस्तफ़ा था, तो मेरे हुसैन उसके ऊपर चेहरा रखते हुए नजर आते हैं। मेरे हुसैन उसके ऊपर चेहरा रखते हुए नजर आते हैं। हक बनता है कि हम ऐसी मुशाबहत इख्तियार करें, ऐसा किरदार अपनाने की कोशिश करें कि हम सच्चे और सुच्चे आशिक रसूल और ग़ुलाम रसूल बनते हुए नजर आएं। मिलके एक मरतबा दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत पे। हम दावा करते हैं कि हम ग़ुलाम हैं, हमारा दावा यह है कि हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं। आओ ज़रा नक्शा खींच के चलूँ और फिर मैं वो मुशाबहत के वो 4 वजहें कि जिनके साथ पाक पैगंबर ने ख़ुद फरमाया था कि इन चीज़ों के ऊपर अमल करोगे तो मेरे मुशाबे बन जाओगे, मैं उनका तज़किरा करके अपनी बात को तमाम करूँगा। ग़ुलाम किसे कहा जाता है, अब्द किसे कहा जाता है? फ़िक़्ह की किताबें हैं, फ़िक़्ह की किताबें, मैं कोई मसले नहीं सुनाने लगा जी, परेशान ना हो, जश्न का माहौल है। फ़िक़्ह की किताबों में ग़ुलाम की तारीफ़ जो लिखी गई है, ग़ुलाम की तारीफ़ ये लिखी गई है कि अल अब्दु नफ्सुहु व मा कसबा। ग़ुलाम उसे कहा जाता है कि जिसकी न ज़ात अपनी होती है, न वो जो अपने मालिक के इज़्न के साथ कमाता है, न उसकी कमाई अपनी होती है। अगर हम ग़ुलाम हैं तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि अगर हम अपने आप को ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा कि ना हमारी ज़ात अपनी ज़ात है, और ना जो उनके हम लुत्फ़ व करम के साथ कमा रहे हैं वो कमाई हमारी अपनी कमाई है। ग़ुलामी किसे कहा जाता है और ग़ुलाम कैसा होना चाहिए? जिसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती उसे ग़ुलाम कहते हैं, जिसकी अपनी मर्ज़ी ना हो उसे ग़ुलाम कहा जाता है। वो ग़ुलाम होता है जो अपनी मर्ज़ियाँ ना करता फिरे। और अगर हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के ग़ुलाम हैं तो अदब ग़ुलामी ये है कि जो आले मोहम्मद कहते जाएं उसके ऊपर अमल पैरा होते जाएं, उसके ऊपर अमल करते हुए नज़र आएं। ये ग़ुलामी का अदब है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े अल्लाह के मुतबर्रिक नबी, बड़े हुस्न व जमाल के चर्चे, ग़ुलामी में आए और बर्दा फरोशों के बाज़ार में जब बिकने के लिए आ गए तो जिसने हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा था उसने पूछा, यूसुफ़ बता तुझे लिबास कैसा पसंद है? हज़रत यूसुफ़ कहने लगे, जैसा मेरा मालिक चाहेगा वो लिबास मुझे पसंद है। फिर कहा, बता खाने में क्या खाना पसंद करते हो? हज़रत यूसुफ़ ने कहा, जो आका मुझे देगा वो मैं खा लूँगा, वही मेरी पसंद है। कहा, सोने के लिए कौन सा बिस्तर तुझे पसंद है? कहा, जो आका मुझे दे देगा वही मुझे पसंद है। परेशान हुआ खरीदने वाला खरीदार कि भाई तेरी अपनी कोई मर्जी ही नहीं। हज़रत यूसुफ़ ने कीमती जुमला इरशाद फरमा दिया, इरशाद फरमाया कि अदब ग़ुलामी ही ये है कि जो आका की मर्जी हो उसी की मर्जी के मुताबिक जिया जाए, उसी की मर्जी के मुताबिक जिया जाए, अपनी मर्जियां न करे,
अपने आका की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता हुआ नज़र आए। दुआ है करीम परवरदिगार हम सबको हकीकी मानों में ग़ुलाम मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा बनने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मिल के एक दफ़ा दरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत पे। उन्हें कहने दी सलवात पढ़ो पता लगे जश्न च बैठे हो जी। मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, ज़िंदा रहें। सैयदुल अंबिया एक ऐसी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा थे कि जहाँ सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि ये वो नबी हैं कि जिनके एक एक लफ्ज़ के ऊपर वही परवरदिगार की मोहर लगी हुई है। ये अपनी मर्ज़ी से कोई गुफ्तगू नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से कोई कलाम नहीं करते। इनकी एक एक लफ्ज़ों के ऊपर, एक एक लफ्ज़ के ऊपर वही इलाही का पहरा लगा हुआ होता है। मेरा हबीब वो ऐसा कलाम करने वाला कि जिसके कलाम की तस्दीक वही की शक्ल में नाज़िल हो के हम सबको बता देती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा मुस्तफ़ा वही कहता है जो वही कहती है। और जो बैठे हुए थे मजमा में वो भी को आम बंदे नहीं थे, वो लोग थे कि जिनके मुताल्लिक़ कुरान ये फैसला दे रहा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। ऐसे हसीन मजमे में सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, अला इन्नी उख़बिरुकुम, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हें खबर दे दूँ? तुहाडा भी ख्याल है दे दें खबर? क्या तुम पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हें खबर दूं? अर्ज करने लगे जी आका ज़रूर। इरशाद फरमाया, आओ मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम में से कौन है जो मुझ मुस्तफ़ा के साथ मुशाबहत रखता है। तुम में से कौन सा ऐसा फ़र्द है जो मुझ हबीबे किबरिया के साथ मुशाबहत रखता है, जिसका आइडियल मैं हूं। वो कौन सा ऐसा फ़र्द है? सैयदुल अंबिया ने पहला जुमला और पहली निशानी ये बयान फरमाई। इरशाद फरमाया कि अगर देखना चाहते हो कि मुस्तफ़ा का मुशाबे कौन है, तो सबसे पहली उसकी निशानी ये है कि उसका इखलाक अच्छा होगा। उसका इखलाक अच्छा होगा खुल्क के एतबार से। शहजादा अली अकबर वाला इखलाक, खुल्क के एतबार से उसका इखलाक अच्छा होगा। वो खुशगवार लहजे के साथ बोलने वाला, वो अच्छी गुफ्तगू करने वाला होगा। जिसका इखलाक मुझ मुस्तफ़ा के साथ मुशाबहत रखता होगा, वो सबसे ज़्यादा मेरे मुशाबे होगा। अच्छा इखलाक, अच्छा इखलाक बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी नेकी है। बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी नेकी है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, बात याद आ गई तो करता चलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, परवरदिगारा इस फ़िरौन से हमें निजात दे। दुआ मांगते 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 40 साल का अरसा गुजर गया। 40 साल का अरसा गुजर गया। अगर हदीस ना होती तो मैं ये बात ना करता। 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन हज़रत मूसा जैसे पैगंबर की जो कलीमुल्लाह है दुआ मंजूर ना हुई, दुआ कबूल ना की गई। वजह क्या थी? हाथ जुड़े कोहे तूर पे जाके, मालिक मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल नहीं किया जा रहा, वजह क्या है? आवाज़ परवरदिगार आई है। मूसा, इमाम सादिक़ आले मोहम्मद की ये हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा को अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई है, मूसा मैंने तेरी दुआ को इसलिए कबूल नहीं किया, उसकी 2 वजह थी। पहली वजह यह थी कि जो फ़िरऔन है उसका इखलाक बड़ा अच्छा है, और दूसरी सबसे अहम वजह यह थी कि वो जब लोगों में आता है कोई प्रोटोकॉल लेके नहीं आता। फ़िरऔन अगरचे अपने जाहो जलाल और मर्तबे वाला था, लेकिन लोगों के साथ उसका रवैया बड़ा मिलनसार था। वो मिलनसारी के आलम में वो लोगों के साथ गुफ्तगू किया करता था, पहरेदार नहीं बिठाया करता था, इखलाक अच्छा था।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं नुक्ता देना चाहता हूँ कि अगर फिरऔन अपना इखलाक अच्छा कर ले तो 40 साल तक वो अज़ाब इलाही से बच सकता है। तो अगर उम्मती मुस्तफ़ा अपना इखलाक अच्छा कर ले तो उसका क्या मकाम होगा, उसका क्या मर्तबा होगा, उसका क्या मकाम होगा। एक सहाबी हैं, हबीब किबरिया की बारगाह में तशरीफ़ लाए। आका को ऐसी बात बताइए कि मैं डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँ, कोई ऐसा अमल मुझे बताइए कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। सैयदुल औलिया ने, सैयदुल अंबिया ने यह जुमला इरशाद फरमाया व अतइमिन नास, जा लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दे, सखी बन जा, अल्लाह तुझे जन्नत में भेज देगा। हाथ जोड़ के कहा, मौला मैं तो बड़ा गरीब हूँ, खाना तो मैं खिलवा नहीं सकता लोगों को। अच्छा जा फिर इबादत किया कर, नमाज पढ़ा कर। सरकार वो भी गोडे गिटियां तो रह गया, हूँ की कर सकना, मैं ये भी नहीं कर सकता कम। फिर इरशाद फरमाया, अच्छा और तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर जब लोगों के साथ मुलाकात किया करे ना, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को सजा लिया कर, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट को सजा ले। तेरी जन्नत का दामन मैं मुस्तफ़ा हूँ, तेरी जन्नत का दामन मैं मुस्तफ़ा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, पहली निशानी ये है कि सैयदुल अंबिया इरशाद फरमा रहे हैं, अगर मेरी मुशाबहत इख्तियार करना चाहते हो तो पहली निशानी ये है कि तुम्हारा इखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का भी दिन है, मिल के एक दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़रूरत। आका मौला की विलादत का दिन भी है और हदीस सुनते जाइए। मौला ने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा मौला हुस्न इखलाक क्या है, हुस्न इखलाक क्या है। कदी कदी ये वाली हमें गल्ला सुन लिया करो, जशन किबला साहब भी पढ़न दे इंशाल्लाह। हुस्न इखलाक क्या है, हुस्न इखलाक किसे कहा जाता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, हुस्न इखलाक की सबसे पहली निशानी ये है कि जब भी अपने किसी मोमिन दीनी भाई को मिलेगा तो तेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सजा के अपने दीनी भाई और बरादर के साथ मिला कर, कि किसी मोमिन को देख के, मुस्कुराता हुआ देख के बंदे को अपनी परेशानियां भूल जाएं। ऐसा मोमिन होना चाहिए कि तुझे कोई देखे और देख के बंदा अपने सारे गम भूल जाए। ऐसा मोमिन बनने की कोशिश कर। और फिर इरशाद फरमाया कि हुस्न इखलाक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि तेरी गुफ्तगू बेतय्यबिन पाकीज़ा होनी चाहिए, फहश गोई लग़्व गोई तेरी ज़ुबान के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और मैंने पिछले दिनों कहीं अर्ज़ किया था कि एक रवायत है कि सैयद ख़ानदान आले मोहम्मद में बड़े बड़े लोग गुनाह करके आले मोहम्मद की बारगाह में आए, लेकिन अहले बैत ने किसी को अपनी बारगाह से उठाया नहीं। ये बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता है अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाहूँगा कि बड़े बड़े गुनाह करके लोग आले मोहम्मद की बारगाह में आए, लेकिन आले मोहम्मद ने उठाया नहीं। ये फहश गोई और ये गाली गलोच देना, किसी को नासज़ा गुफ्तगू करना, किसी को गालियां देना शुरू कर देना, ये एक ऐसा गुनाह है कि आले मोहम्मद इसे पसंद नहीं करते। अगर कोई ये गुनाह करके आ जाता है तो आले मोहम्मद उसे अपनी महफिल से उठा देते हैं, आले मोहम्मद उसे अपनी महफिल से उठा देते हैं। मौला की विलादत के अय्याम भी हैं, वाक़या याद आ गया तो मैं बयान करता चलूँ और फिर किबला मोहतरम को मैं दावत खिताब दूंगा। वाजिबुल एहतराम सामीन ग्रामी कदर इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम आका मौला का एक बड़ा प्यारा दोस्त है जो मौला के साथ साथ रहता है, मौला के साथ साथ रहता है। और कितना प्यारा दोस्त है, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मौला जो लिबास पहनते हैं वही लिबास उसे भी पहनाते हैं, मौला जो खाना खाते हैं वैसा ही खाना उसे भी खिलाते हैं। मौला उस दस्तरखान पे बैठना पसंद नहीं करते जिस दस्तरखान पे मौला का वो दोस्त मौजूद नहीं होता। बड़ा करीबी बाजार की तरफ निकले,
मौला के साथ मौला का दोस्त, और उस दोस्त का एक गुलाम था जो हबशी और नस्ल था, हबशी गुलाम था। एक ऐसी दुकान पे पहुंचे कि जिस दुकान के दुकानदार का मुलाजम भी आगे हबशी था। और आप जानते हैं कि जहां एक इलाके के रहने वाले कहीं दूर दराज इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर लेते हैं। तू केड़े महल्ले दा, मैं केड़े महल्ले दा, कित्थों आया, कौन, फलाना। इमाम ने दुकान से कुछ चीज़ें खरीदी, मौला के दोस्त ने भी कुछ चीज़ें खरीदी और मौला ने चीज़ें अपनी उठाई और दुकान से निकले। मौला के दोस्त ने भी वो शापर वगैरह उठाए और मौला के पीछे पीछे निकल रहा है। लेकिन गुलाम को देरी हो गई कि वो अपने हम वतन के साथ गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। उसे खबर ही ना हो सकी कि मेरे आका, मेरा मौला यहाँ से निकल गया है। मौला चल रहे हैं, मौला का दोस्त भी पीछे पीछे चल रहा है। मौला ने पीछे मुड़ के देखा कि मौला का दोस्त पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। इरशाद फरमाया, पीछे क्या है, किस चीज़ को देख रहा है? कहने लगा, मौला वो गुलाम को लेके आया था और एक गाली दी, गाली दे के कहा कि वो मेरा गुलाम है, ऐसा अजीब शख्स है, वो खड़ा होकर वहां बातें कर रहा है और मैं सामान उठा के जा रहा हूं। चाहिए तो ये आका का सामान गुलाम उठाए। गाली का लफ्ज उस मौला के दोस्त के मुंह से निकलना था, सादिक आले मोहम्मद के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, तू हमारा मानने वाला हो के गालियां देता है, हमारा मानने वाला हो के गालियां देता है। मौला वो होते ही ऐसे हैं। मौला ने कहा कि आइंदा मेरी महफिल में तुझे आने की इजाजत नहीं। जब तक वो शख्स जिंदा रहा, सादिक आले मोहम्मद ने उसे अपनी महफिल में बैठने नहीं दिया। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गालियों को तकिया कलाम बना लेना और होता है, और आले मोहम्मद के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल पैरा हो के सच्चा आशिक बनना और होता है। याद रखिएगा कि आले मोहम्मद की मोहब्बत और विलायत हम सब से तकाजा करती है कि हम आले मोहम्मद के पैरोकार बनते हुए नजर आएं, और पैरोकार बनेंगे तो हमारी निजात होगी, वरना नाम लेवे तो बड़े 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 देखे गए हैं। मिल के दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस गुफ्तगू तमाम। दूसरी निशानी जो रसूल खुदा के साथ हमें मुशाबहत इख्तियार करवा सकती है, दूसरी निशानी सरकार ने इरशाद फरमाया, दूसरी निशानी ये है कि जैसे दूसरी निशानी ये है, मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत पे। दूसरी निशानी ये है कि जब कोई बंदा मोमिन उसके पास अमानत रखे तो अमानत में खयानत ना करे। अमीन होना चाहिए। तू अमीन बन जा, मुस्तफ़ा के मुशाबे बन जाएगा। तर्जमा कर रहा हूँ मैं, तफसील में नहीं जाऊँगा। तू अमीन बन जा तो मुस्तफ़ा के मुशाबे बन जाएगा। सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि तीसरी निशानी ये है कि जो बंदा गुफ्तगू में इंसाफ करना शुरू कर देता है वो मुस्तफ़ा के साथ मुशाबे हो जाया करता है। इंसाफ करना शुरू कर देता है। बड़ी तफसील है इसमें, हर बात को खोल के बयान नहीं किया जा सकता, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। और आखिरी निशानी सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि तू अपने मामलात में अदल करना शुरू कर दे तो मुझ मुस्तफ़ा के साथ मुशाबे हो जाएगा। अदल के साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे तो मुझ मुस्तफ़ा के साथ मुशाबे हो जाएगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम अहबाब की ज़हमतों को तमाम करूँगा। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के।